हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन लॉबी। आइए आज अपनी परिभाषिक शब्दावली की सेकंड क्लास अपन शुरू करते हैं। तो अपन को पता है कि अपन जो प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है 3 टॉपिकों की, परिभाषिक शब्दावली, विलोम शब्द और मुहावरे लोकोक्ति, उसकी सेकंड क्लास है। अपन जो राघव प्रकाश सर की पुस्तक है उससे अपन ये कवर कर रहे हैं। तो आज सेकंड पेज अपन करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने शब्द थे वो आप नोट डाउन कर रखे हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक्वायर। एक्वायर यानी क्या होता है? अर्जित करना या अवाप्त करना। एक्वायर अर्जित करना, अवाप्त करना। एक्ट इन फोर्स यानी होता है कार्यवाहक या कार्यकारी। कई बार अपन सुनते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री, कार्यवाहक प्रधानाचार्य या फिर कार्यवाहक जज जो होते हैं, कार्यकारी जज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? एक्ट इन फोर्स। और दूसरा अर्थ होता है कार्यवाही। तो कार्यवाही किसका अर्थ होता है? एक्शन। ये हो सकता है क्वेश्चन आपको हमें जो एग्जामिनेशन हॉल में से मिल जाए, कि हो सकता है अपने को हिंदी अर्थ दिया हुआ मिले कि कार्यवाही का जो सही मीनिंग क्या होगा। तो वैसे मीनिंग स्पेलिंग नहीं पूछता है वो कि ACTI-1 दे दिया, एक जगह ACTE-ON दे दिया, इस तरीके से नहीं पूछेगा। लेकिन वहाँ पे हो सकता है 4 ऑप्शन ऐसे मिल जाए, एक्शन मिल जाए, एक्ट इन फोर्स मिल जाए, और जो भी 2-3 ऑप्शन अपने को वर्किंग कमेटी या वर्किंग ऐसे कुछ करके अपने को 3-4 ऑप्शन मिल जाए, उनमें से अपने को छांटना होगा जो अपना करेक्ट आंसर है वो। अब देखिए, एक्शन का मतलब कार्यवाही, एक्टिविटीज़ यानी कार्यकलाप, एड होक यानी तदर्थ। कई बार अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं तदर्थ समितियां अपने पास होती है, संसद में जो समितियां होती है उनमें से एक तदर्थ समिति ऐसी भी कुछ होती है। फिर है एड्रेसी। एड्रेस यानी बांधने वाला या फिर प्रेस से। अब देखिए, ऐसे शब्द अपने को एग्जामिनेशन वाले एग्जामिनर जो होते हैं वो ज़्यादातर खासकर पूछते ही हैं। जो थोड़े से ऐसे नए से लगे, थोड़े से अनसुने से अपने को अनसुने से शब्द लगते हैं, वे पूछते हैं। जैसे प्रेस्य। प्रेस्य का सही मीनिंग पूछ सकता है कि क्या होगा, या फिर ऐसे दे दी कि एड्रेसी। एड्रेसी का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रेस्य और पाने वाला। एडजॉर्न। एडजॉर्न यानी क्या होता है? स्थगित करना या फिर काम रोकना। कई बार अपन देखते हैं कि संसदीय जो सत्र चल रहे होते हैं संसद के, विधानसभा के, तो उनको रोक दिया जाता है, उनकी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे होता है एडजर्न। तो इसके लिए एक एडजर्न मोशन आता है जिसे बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। तो ये एक संसदीय परिभाषिक शब्दावली होगी अपने आप में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी है, पॉलिटिकल रूप से भी इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर यानी प्रशासन करना, देना या लिखना। अब देखिए, इसके 3 अर्थ होते हैं। तो तीनों आपस में कहीं से मिलते जुलते नहीं लगते हैं, लेकिन 3 अलग अलग अर्थ होते हैं जो पारिभाषिक रूप से इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का एक तो अर्थ अपन जानते हैं, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन। इसका प्रशासन से रिलेटिव शब्द होता है, तो इतना तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका अर्थ होगा प्रशासन या प्रशासन करना। लेकिन इसके दूसरे 2 जो अर्थ हैं वो थोड़े से देखने जैसे हैं। एक तो अर्थ होता है देना और दूसरा होता है दिलाना। देना और दिलाना। अब दूसरा शब्द अपने पास आ गया एडमिनिस्ट्रेटर ओथ। अब अपने इसमें पता है कि देना और दिलाना भी इसके शब्द के अर्थ होते हैं। ओथ का अपने को पता है, ओथ का अर्थ होता है शपथ। तो एडमिनिस्ट्रेटर ओथ का अर्थ क्या हो जाएगा? शपथ दिलाना। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होगा प्रशासन। फिर आगे देखिए, एडमिसिबल। एडमिसिबल यानी एडमिसिबल यानी ग्राह्य या फिर स्वीकार्य। एडमिट। एडमिट अपन सुनते हैं कि पेशेंट को एडमिट कर लिया, या फिर जो एडमिट होता है वो कई शब्द में, कई मैनर में यूज किया जाता है, जिसके अर्थ होते हैं स्वीकार करना, अंदर आने देना या फिर प्रविष्ट करना। आगे चलिए, एडवर्स। एडवर्स यानी प्रतिकूल। एफोरशेड। एफोरशेड यानी होता है पूर्वोक्त या फिर उपयुक्त। उपयुक्त जो अपन देखते हैं शब्दों में अपने पास आते हैं कि उपयुक्त, क्वेश्चन में आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं, चौथा लिखा होता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त का अर्थ इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? एफोरशेड। इसके 2 मीनिंग होता है। एक होता है एबोव सीटेड, जो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जो कुछ रिपीट होते हैं, जो सिमिलर वर्ड होते हैं, जो सेम अर्थ वाले होते हैं, वो मैं आपको वापस से लिख के इनमें दिखा रहा हूँ, जबकि बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें वो पुरानी चीज़ें वापस से रिवाइज हो जाएगी। एफोरशेड का अर्थ भी क्या होता है? पूर्वोक्त या उपयुक्त। और एबोशेटेड का अर्थ भी क्या होता है? उपयुक्त। आगे चलिए, एजेंडा। एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। एग्रीरेन। एग्रीरेन का होता है कृषि भूमि संबंधी। अब देखिए, एग्रीकल्चर से बना है एग्रीरेन, इसका मतलब एग्रीकल्चर अपन जानते हैं कौन सी शब्दावली है? एग्रीकल्चर अपने पास जो खेती को अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैंड होती है जो खेती बाड़ी की भूमि होती है। तो वैसे एग्रीरेन क्या होगा? कृषि भूमि संबंधी। फिर एग्री एज सजेस्टेड यानी यथा अनुरूप सहमत। तो एग्री यानी सहमत होना, एज सजेस्टेड यानी यथानुरूप। तो यथानुरूप सहमत होना। एग्रीमेंट हमने बहुत बार सुना हुआ शब्द होता है, लेकिन हिंदी में अपने को नहीं पता होता। हिंदी में हो सकता है वहाँ पे करार दे दे। तो करार
अनुबंध ना देके करार दे दिया, फिर अनुबंध दे दे, दोनों ही अपने पास एक नए से शब्द हैं जिनको अपन हिंदी से ज़्यादा हम इनके इंग्लिश जानते हैं, हिंदी से ज़्यादा हम इनकी इंग्लिश जानते हैं। तो एग्रीमेंट का क्या होगा, अनुबंध या करार। अमाउंट, राशि, मात्रा या फिर परिणाम। अमाउंट के 3 शब्द है, राशि, मात्रा या परिणाम। अमाउंट का अपन एक शब्द तो सुना होता है, राशि। अपन पूछते हैं कि आपके बैंक बैलेंस कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट शेष बचा है, तो अपन इसका तो अंदाजा लगा सकते हैं राशि से या फिर मात्रा से इसका संबंध होता है। लेकिन एक और इसका तो क्या होता है, परिणाम, सॉरी परिमाण। एक और क्या होता है इसका, परिमाण। अमाउंट क्लेम्ड, तो अध्यर्थित राशि, क्लेम यानी अध्यर्थित, अमाउंट क्लेम्ड यानी अध्यर्थित राशि। एंसिलरी, एंसिलरी यानी होता है आनुषंगिक। तो कई बार अपन पढ़ते हैं पॉलिटी में कि राष्ट्रपति की आनुषंगिक शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियाँ, ऐसे करके शब्द अपना ये जो पॉलिटी सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ते रहते हैं। तो आनुषंगिक का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, एंसिलरी। एनेक्शर, एनेक्शर यानी होता है संलग्न, परिशिष्ट या फिर अनुबंध। तो कई बार हम देखते हैं कि बुक्स में या फिर जो भी अपने पास कोई पीडीएफ वगैरह होती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि संलग्न सूची, संलग्न चित्र, संलग्न डायग्राम, ऐसे करके अपने को शब्द मिलता है संलग्न या परिशिष्ट या फिर अनुबंध। इनका सबका मीनिंग क्या होगा, एनेक्शर। अब देखिए अनुबंध जो होता है ये पहले भी आ चुका है, अनुबंध या करार, इसका अर्थ क्या था, एग्रीमेंट। और एनेक्शर का भी अर्थ क्या होता है, संलग्न, परिशिष्ट या फिर अनुबंध। तो ये कुछ कुछ शब्द होते हैं जो एक से ज़्यादा अर्थ रखते हैं, तो इसमें जो होता है वो शब्द हमें कन्फ्यूज कर सकता है एग्जाम में। एनुअल यानी वार्षिक, एनुअल का क्या होता है, वार्षिक। और अब देखिए दो शब्द ये भी एक जैसे से जो उच्चारण वाले शब्द हैं, जो दिखने में स्पेलिंग भी एक जैसी सी होती है लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एक तो होता है एनुअल जिसका अर्थ अपन वार्षिक देखते हैं, इसमें जैसे एनुअल रिपोर्ट आता है, जैसे कि एनुअल सबमिशन, ऐसे करके अपन शब्द बहुत से पढ़ते हैं। तो एनुअल का मतलब वार्षिक। और एनुअल, एनुअल का अर्थ होता है रद्द करना, एनुअल यानी रद्द करना। इसमें देखिए ए डबल एन यू ए एल, ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें हमें स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं। एनुअल जैसे इसमें एक ए से पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है। जैसे अपन प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो एक प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत और एक प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य। तो ऐसे जो नज़दीकी वाले जो सिमिलर से वर्ड होते हैं उनकी स्पेलिंग भी हो सकता है पूछ ले एग्जामिनर। तो इस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है, हमें एग्जाम में हर तरीके से तैयार रहने की ज़रूरत होती है। आइए आगे देखते हैं। एनोमली, एनोमली यानी असंगति। फिर आता है एंसीडेंट, एंटीसीडेंट्स, सॉरी एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स यानी क्या होता है, पूर्ववृत्त। यानी जैसे कि हमारे जो दादा परदादा की, ऐसे अपन बोलते हैं ना कि पूर्वजों की जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो पूर्वज होते हैं उनको, पूर्वज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट्स। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड यानी प्रत्याशित, एंटीसिपेटेड यानी प्रत्याशित, एंटीसिपेटेड यानी प्रत्याशित। तो ये दो दो तीन तीन बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा भी थोड़ा सा रिवीजन होता रहे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं भी इसके साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ और इसमें से जब मैंने छाँट के कुछ लिखा है तो ये इसमें थोड़ा बहुत हेल्प आपका भी हो जाएगा। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, अब देखिए एंटीसिपेटेड का अर्थ होता है प्रत्याशित, एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या होता है, व्यय। तो एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या होगा, प्रत्याशित व्यय। आगे चलिए, एंटीडेटेड चेक यानी पूर्व दिनांकित चेक। चेक जो होता है ये बैंकिंग से संबंधित शब्दावली है। फिर देखिए अपील, अपील अपन अपील या फिर अपील करना, ये कोर्ट की शब्दावली है। अपील जुडिशरी से संबंधित शब्दावली है। तो अपील डिवीजन का अर्थ क्या होगा, अपीलीय प्रभाग या अपील प्रभाग। अपीलेट यानी क्या होता है, अपीलार्थी, जो अपील दायर करता है उसे क्या बोलते हैं, एपीलेट, अपीलार्थी। अपील डिवीजन का अर्थ होता है अपील प्रभाग और अपील का अर्थ क्या होता है, अपील या फिर अपील करना। ओके, थैंक यू गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।